समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। इस चुनावी दौर में अभी दो पार्टी है जिसका चर्चाएं हमेशा चल रही है समाज में। एक है इंडिया गठबंधन और दूसरे है एनडीए गठबंधन। आइए, हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम है अनिल कुमार कुशवाहा। आइए इनसे थोड़ा सा मिल के हम बातें करते हैं कि इनका सपोर्ट किन के तरफ ज़्यादा रहता है। सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। अच्छा सर, अभी आप लोगों की क्या स्थिति है? आप लोग तो बहुत क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी सुदामा प्रसाद जी का क्या स्थिति है? सुदामा प्रसाद जी की स्थिति जानने के लिए बिहार और शाहबाद की धरती को पीछे जाना होगा 1970 की दशक में, और उस चीज़ को हमारे माननीय गृह मंत्री ने याद करा दिया यहाँ पर कि यहाँ पर नक्सलवाद के उत्पत्ति और जो हमारे वोटर हैं, जो मेरा समाज है, वो यहाँ का मूल नागरिक के समान अधिकार रखने वाला नहीं है। हम लोग नक्सलवादी हैं। जब उन्होंने याद दिला ही दी है 70 की दशक की बात को, समानता और असमानता, ऊंची और नीची, पिछड़ी जाति और अगड़ी जाति की राजनीति को, तो यहाँ पर उस याद को ताज़ा करके मास्टर साहब जगदीश बाबू की शहादत को, रामेश्वर सिंह यादव जी की शहादत को, डॉक्टर निर्मल महतो की शहादत को, चमकू मुसहर जी की शहादत को जब याद करा ही दिए हैं, तो यहाँ की धरती की जनता, पिछड़ी जो भी है, एसटी, एससी और पिछड़ी जाति के, उस शहादत को इस बार बर्बाद नहीं होने देंगे। हम लोगों को तो ये चीज़ भूल गए थे जातिवादी, लेकिन उन्होंने माननीय गृह मंत्री ने याद दिला दिया है ये बात। तो हम लोग की स्थिति यहाँ पर इसलिए अच्छी है कि सभी जाति के, सभी धर्म के लोग अभी हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं सुदामा प्रसाद जी, उनके साथ है और दिल खोल के साथ है, तन मन धन के साथ है। अच्छा, पहले जो सांसद रह चुके थे आर.के. सिंह, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? मैंने उनकी स्थिति क्या थी, कैसा मैंने विधि व्यवस्था चला रहे थे? माननीय सांसद निवर्तमान श्री आर.के. सिंह के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो यहाँ के कुंवर सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने ही कहा है कि अपने आप को ये विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन कहाँ विकास हुआ? आरा स्टेशन से जाने के लिए जो शहर में रोड है, आज भी उसकी स्थिति वही दयनीय है। आपका जो अन्य शहर के गली में और जो शहरों के अन्य हिस्से में गलियों की, नालियों की स्थिति थी, आज भी वो इसी तरह से बजबजा रही है। तो इस शहर में ही नहीं विकास हुआ है, तो बाहर के क्षेत्र में हम कैसे समझे कि विकास हुआ है? मैंने कि उनके कायिका से सहमत नहीं है। विकास की कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहा है रेलवे स्टेशन पर, तो ये सरकार का हिस्सा भी है। तो सरकार बैठ के सोई रहेगी कि कुछ तो काम करेगी, लेकिन जो आम जनता के प्रश्नों का सवाल था, आम जनता के विकास का सवाल था, वो पहलू अनटच है, वो पहलू अनटच है। उस पर उन्होंने कोई भी अपनी विचार नहीं दिया। किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।